ज्योतिष, जिसे हम पाखंड ढोंग के नाम से जानते हैं, आज के समय में ज्योतिष का मतलब होता है ठगी, धोखेबाजी, पाखंडी। पर वहीं जब पाश्चात्य लोग ज्योतिष के अंदर आते हैं, उसका मतलब होता है पामोलॉजी, विज्ञान, गणित। कीरो एक दार्शनिक हुआ, ऐसा विचारक हुआ, इसने पामोलॉजी को, ज्योतिष को बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर गया और उसकी मान्यता उतनी ही थी जितनी एक साइंटिस्ट की होती है। कीरो की बात उतनी ही प्रमाणिक है जितनी कि आप एक साइंटिस्ट की प्रमाणिक बात मानते हैं। इन कीरो ने जन विज्ञान सारा पाया कहाँ से? वो भारतीय मूल से पाया था। हम ये सोचते हैं कि जितना भी ज्योतिष है, हस्तरेखा विज्ञान है, सब भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया, सिखाया गया और वो लगता भी ऐसा है। पर हम ध्यान दें कि मस्तिष्क के हर केंद्र के अंदर, हर बिंदु के अंदर एक एक अंग के बारे में रचना है। अगर हाथ को हमें हिलाना है तो मस्तिष्क का एक विशेष भाग कार्य करेगा, गर्दन मोड़ने के लिए एक विशेष भाग कार्य करेगा, पलकों के लिए विशेष भाग कार्य करेगा। चिकित्सा के अंदर जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, तो किसी एक बिंदु को दबाने से लीवर कार्य करता है, लीवर ठीक होता है। एक बिंदु को दबाने से किडनी ठीक होती है। एक छोटे से बिंदु पर दबाव डालने से, एक्यूपंक्चर कर देने से हमारी आंतें ठीक होती है। हमारे पूरे शरीर के सिस्टम जितने भी हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब कुछ ठीक होता है केवल छोटे छोटे बिंदुओं पर दबाव देने से। उसका सिद्धांत भी कोई, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कोई मान्य नहीं होगा, केवल उसके दर्शन के ऊपर हम टिके हुए हैं। तरंगे बांटे हुई हैं, भाग बांटे हुए हैं, वो तरंग जहाँ पर अटकती है उसी अनुसार से बिंदु बनाए हुए हैं। इसमें कि बौद्ध और आयुर्वेद, जो कि भारतीय मत है, दोनों ही मतों में चलता है और चाइनीज़ भी इसके अंदर है मत। इसको तो मानने को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका प्रयोग देख लिए हैं। परंतु ज्योतिष में क्या है, बहुत सारा पाखंड फैल गया है। अधिकांशतः जो बहुत ही धूर्त लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर को हम स्वीकार कर पा रहे हैं, वैसे ही ज्योतिष भी है। जब आपके हाथ आपके भाई के हाथ से अलग हैं, आपकी आँखें आपके भाई की आंखों से अलग हैं, आपके होठ आपके परिवार से अलग हैं, सब कुछ दो मनुष्यों का समान नहीं होता। और हाथ की रेखाएं जो होती हैं वो किन्हीं भी दो मनुष्यों की एक जैसी नहीं होती हैं। जब वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, हम कहें कि भगवान है तो है, मान लीजिए, तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कारण चाहिए होता किसी के होने का। तो जब हमारे हाथ में रेखाएं भिन्न भिन्न बनी हैं, कोई ना कोई कारण इसका होगा। इसे भाग्य से जोड़कर हम सोचते हैं कि भाग्य तो एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रमाणिक नहीं है, तार्किक नहीं है। बात केवल भाग्य की नहीं है, बात केवल रेखाओं की नहीं है, बात आपकी हाथों की रचना की भी है, बात आपके पैरों के आकार की भी है, बात आपके गले की आवाज़ की भी है। हर एक चीज़ की यहाँ बात है। ज्योतिष निर्णय करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही आपका भाग्य बनता है, जो आपका पूर्वार्ध है और आपके पुरुषार्थ से मिल करके निर्णय देगा, फल देगा। तो ज्योतिष भाग्य को कहता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन ज्योतिष आपके वर्तमान में जो व्यक्तित्व है उसको भी कहता है। वर्तमान व्यक्तित्व कैसा है आपका, आपकी उंगलियों का प्रकार बताता है कि आप शांत हैं या नहीं है, और ये सिद्ध बात है। हाथ के जो स्थान हैं, जितने भी तीर्थ बताए गए हैं, उन तीर्थों को देख करके, उन पर्वतों को देख करके, आपकी उंगलियों को देख करके निर्णय करा जा सकता है। और आज की हम जो साइकोलॉजी में देखते हैं वहाँ पर भी ये बातें आ चुकी हैं, सिद्ध हैं। लेकिन ज्योतिष का नाम लेकर अगर मैं कहूँगा तो आप उसे पाखंड मानेंगे, उसी में साइकोलॉजी का नाम कहूँगा तो आप ठीक मानेंगे। मैं कहूँ साइकोलॉजी के अनुसार जिनकी उंगलियों में अर्धचंद्र बना होता है, उनका व्यक्तित्व ऐसा ऐसा होता है, तो आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है, प्रमाणिक है, अनुभव किए हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं। लेकिन मैं ज्योतिष के अनुसार ही वहीं पर कह दूँ तो आप कहेंगे ये बहुत ही गलत है, पाखंड है, फरेब है। तो ज्योतिष केवल रेखाओं का विज्ञान नहीं है। हस्त ज्योतिष या हम कहें फलिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, सब विज्ञान इसके अंदर समाहित है। और आपकी हाथों की उंगलियां, आपके नखून, आपके आकार प्रकार, आंखें, पैर, कान, हर चीज़ का यहाँ विज्ञान है, जिसके अनुसार आपकी व्यक्तित्व की गणना होती है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, लंबी उंगली वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, पतली उंगली वालों कैसा होता है, जिनकी उंगलियाँ मोटी या भद्दी होती हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जिनकी उंगलियां इस उंगली से लंबी होती हैं, इस उंगली से छोटी होती हैं, उनके जीवन में व्यक्तित्व के कारण क्या अंतर आता है। ये सब बातें ज्योतिष के अंदर हैं, वही साइकोलॉजी के अंदर भी हैं, जो कि प्रयोग सिद्ध हो चुकी हैं। जब साइकोलॉजी हम प्रयोग सिद्ध करके बोलता है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि वो आधुनिक प्रयोग सिद्ध हैं। लेकिन प्राचीन प्रयोग भी सिद्ध हो चुके हैं ज्योतिष को लेकर के, और आज भी कोई प्रयोग सिद्ध करना चाहे तो किए जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। ज्योतिष एक सर्वमान्य सिद्धांत है, और इस ज्योतिष को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर ही हम आगे बात करेंगे कि आपकी रेखाओं में आपके हाथ की रचना किस प्रकार की है, और किसी को देख करके कि उसके हाथ की रचना किस प्रकार की, इससे आप जान सकते हैं व्यक्ति का मोटा मोटा आकलन आराम से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समान व्यक्ति भी कुछ बातें जान करके कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और सामने जिससे आप बात कर रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, और अंदर और बाहर से वो कैसा है, जानना बहुत ही आसान है। इसके बारे में हम आगे की सीरीज़ में बात करेंगे, ज्योतिष हस्तरेखा के बारे में। धन्यवाद।